जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज भी है जिसके आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन वो समानांतर चतुर्भुज नहीं कहलाते। कक्षा 8वीं की गणित का यह एक ऐसा ट्विस्ट है जो ज़्यादातर छात्रों को उलझा देता है। आइए इस राज को सुलझाते हैं। मैं हूं विनोद कुमार, BVS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 8 के प्रश्नावली 3.3 का गणित सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। जैसे इसका कुछ सवाल दिया है, उसको खाली जगह भरना है। जैसे पहला है AD बराबर, हमने भर दिया है BC, लेकिन क्यों BC हुआ इसको समझना है। क्योंकि आपस में बराबर है। AD यानी A और D बराबर है BC, क्योंकि आमने सामने के इसका जो भुजा होता है बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसी हुआ। ठीक है। दूसरा देखिए, कोण DAB, कोण DCB, कोण DCB, ये वाला जो कोण है ये वाला कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस वजह से मैंने बराबर। तीसरा है OC बराबर OA। OC यहाँ पे देखिए, OC विकर्ण पे इसका लिखा हुआ है शर्त कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस वजह से ये दोनों बराबर होता है। जितना OC रहेगा उतना ही OA रहेगा, जितना OD रहेगा उतना ही OB रहेगा, जितना BO रहेगा उतना ही DO रहेगा। समझ गए। चौथा सवाल देखिए, M कोण DAB प्लस M कोण CDA बराबर 180 मैंने भर दिया है। एक खाली जगह था, इसको मैंने भरा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कंडीशन है। यहाँ पे देखिए, कोण DAB जितना ई कोण होगा उतना ही ए कोण होगा, जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा। समझ गए। तो DAB बराबर CDA, जितना ही होगा उतना ही होगा, जितना ही होगा उतना ही होगा, जितना ही होगा उतना ही होगा। माने ये दोनों कोण 180, ये दोनों कोण 180, ये दोनों कोण 180, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका आसन कोण ये है, इसका आसन कोण ये है, इसका आसन कोण ये है, इसका आसन कोण ये है। यानी कोण DAB ये वाला कोण और कोण CDA ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण को आसन कोण कहा जाता है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्न समानांतर चतुर्भुज में XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर में बात कर रहे हैं। XYZ को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहला जो कोण दिया है 100 डिग्री, तो इस आधार पे आप जानते हैं कि ए वाला दोनों 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि संगत कोण, आसन कोण 180 डिग्री होता है। इसका अब समझिए, यहाँ 100 है तो यहाँ 80 डिग्री होगा। समझ गए। दोनों मिला के 180, तो 100 दिया हुआ तो यहाँ 80 डिग्री होगा।
y को देखिए, क्योंकि ये जो कोण है CBA हुआ कोण और ADC, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, समान होता है। तो जब यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, तो y बराबर 100 डिग्री। अब z कैसे होगा, जब यहाँ 80 तो यहाँ भी 80, तो x बराबर z बराबर 80। समझ गए? लेकिन इसको समझ लीजिए, x का मान हमने निकाला, y का मान, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो y बराबर भी 100 होगा। x का मान निकालें तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x + 100 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, इसलिए x बराबर 80 डिग्री। समझ गए? चलिए अगला टर्म देखते हैं। तो उसमें बताए थे कि z का मान सम्मुख कोण बराबर होने के कारण दोनों आमने सामने बराबर हो गया, इस वजह से 80। तो आंसर में x बराबर 80, y बराबर 100, z बराबर 80। दूसरा आकृति देखिए, दूसरी आकृति देखिए। दूसरी आकृति में x का मान, x जो है, x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये वाला और ये वाला, ये इसको आसन कोण बोलते हैं। इस कोण और इस कोण को आसन कोण बोला जाता है। समझ गए? तो ये दोनों 180 होता है, तो x + 50 बराबर 180 कर दिए, तो मेरा x बराबर 130 निकल गया। उसके बाद y का मान देखिए, आकृति पे ध्यान दीजिए। y का मान सम्मुख कोण बराबर होते हैं क्योंकि इसके आमने सामने के भुजा समानांतर है, तो इसलिए y बराबर x बराबर 130। क्यों हुआ? क्योंकि जब x बराबर है तो इसके आमने सामने के जो भुजा बराबर होगा ना, सम्मुख कोण इसका समान होगा, तो x बराबर मेरा 130, तो y बराबर भी 130 होगा। समझे? z का मान देखिए, संगत कोण बराबर होते हैं क्योंकि समानांतर है, इसकी भुजाएं जो है समानांतर है, तो इसलिए z बराबर x बराबर 130। तो इसका 3 आंसर हुआ, x बराबर y बराबर 130, x बराबर 130, y बराबर भी 130 और z बराबर, ये तीनों आंसर है। समझ गए? अब चलते हैं आकृति 3 में। आकृति 3 में देखिए, आकृति 3 में देखिए, यहाँ पे ये वाला जो कोण है, देखिए समझा रहे हैं, ये वाला जो कोण है ये x है और ये वाला है जो y है, और इधर 30 डिग्री दिए हुए हैं, और यहाँ 90 का ही कोण बना रहा है, इधर भी 90 का कोण, इधर भी 90 का कोण, इधर भी 90 का कोण। समझ रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे पे लंब है, इस लाइन पे ये सीधी रेखा जो है ये लंब है, दोनों 90, चारों तरफ 90, इसका भी 90, तो भी 90, 90 तो भी 90। समझ गए? तो हमको 3 ऑप्शन निकालना है, एक y, एक और एक z। तो आकृति में हम देख रहे हैं कि विकर्णों का जो प्रतिच्छेद है, जो विकर्ण है दोनों, इस खड़ी लाइन, ये यहाँ से जो इस यहाँ तक जो लाइन आया, यहाँ से लंबा वाला और ये वाला, ये दोनों को विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण एक दूसरे को बीच में प्रतिच्छेद करता है, तो एक दूसरे के सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख जो कोण जो है 90 का बना रहा है, तो x बराबर 90, क्योंकि यहाँ भी 90 है। तो y का मान हमने कैसे निकाला? तो y का मान, क्योंकि ये तीनों कोण का छोटा जो त्रिभुज देख रहे हैं, 1 2 3, 3 कोणों से बन के जो त्रिभुज बना है, ये तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तीनों को जोड़ दिए, तो तीनों को जब जोड़े हम, तो हमारा बन करके आ गया 60 डिग्री। कितना हुआ? 60 डिग्री आया है, क्योंकि x + y + 30 तीनों को जोड़े, उसके बाद 180, तो x बराबर हमको 90 डिग्री दिए हुए हैं, y बराबर कुछ नहीं, तो y निकालना है, तो 30 दिए हुए हैं पहले से कंडीशन में, तो y बराबर ये दोनों को जोड़े तो 120 हुआ बराबर 180, y बराबर 180 में से 120 घटा दिए तो 60 निकला। z का मान देखिए, z का मान, इसका जो ये जो देख रहे हैं आप,
ये ए वाला और ए वाला, इसको एकांतर अंतः कोण कहा जाता है। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो जब y बराबर मेरा 60 डिग्री निकला तो z भी 60 डिग्री होगा, इसीलिए z बराबर y बराबर 60 डिग्री करती है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं और बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बाह्य कोण नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे। तो आंसर में हमने x बराबर 90, y बराबर 60, z बराबर 60 लिखा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस सवाल को देखिए ध्यान से, कंडीशन पहले यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे 80 है, यहाँ z है, यहाँ y है, यहाँ x है। तो y का मान कैसे निकाला? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जितना ही होगा उतना ही होगा। तो यहाँ 80 दिए है तो y बराबर भी 80 हो गया, ठीक है। x का मान निकालने के लिए करा, तो इसका आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसका और इसका योग 180 डिग्री होता है। इसको और इसको आसन कोण कहते हैं, इसको और इसको आसन कोण कहते हैं। संगत कोण नहीं हुआ, इसको आसन कोण कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस और 80 को हमने जोड़ दिया तो दोनों का बराबर 180 होना चाहिए। तो x बराबर 180 माइनस 80, उसके बाद में 100 आया, इसलिए x बराबर 100। तो z, ये जो ऊपर में जो कोना में जो z है, z कैसे निकला? क्योंकि इसका संगत कोण बराबर होते हैं, समझ गए। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, समझ गए। तो संगत कोण, तो z बराबर 80। तो आंसर में ये y बराबर 80, x बराबर 100, z बराबर 80। चलिए दूसरा आकृति देखते हैं, पांचवा आकृति। इस आकृति में देखिए y, x और इधर है लास्ट में z, जबकि ये वाला कोण 40 दिए हुए हैं। तो y का मान निकाला है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ जब 112 है तो y भी 112 होगा, तो 112 डायरेक्ट हमने लिखा। x का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तीनों मिला करके एक कोण बन रहा है त्रिभुज। 40 x y, तीनों त्रिभुज को तीनों कोण को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो y बराबर भी मेरा 112 निकला हुआ, 40 दिए, तो x का मान हमने निकाला यहाँ पे कितना? 28 डिग्री। 28 डिग्री आया टोटल। 40 प्लस y प्लस x बराबर 180। 40 प्लस 112, y के जगह पर 112, फिर प्लस x और 152। 40 112 जोड़े तो 152, फिर प्लस x कर दिए, उसके बाद 180। x बराबर कट के आया मेरा खाली 28। और z का मान, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, पिछले बार भी बताए थे आपको। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं या बाह्य अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में जब x बराबर उतना आया तो z बराबर भी 28। तो आंसर में लिखे हैं कि y बराबर 112 और z बराबर 28 और x बराबर भी 28। ऐसे ही आप आसान गणित सीखने के लिए अभी VVS एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर यह ट्रिक, यह तरीका काम आई हो तो इस वीडियो को सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इसी टॉपिक एक अच्छा विस्तार के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।